अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय दराज शॉपिंग हॉल। दराज की चल रही है 12/12 सेल, जिसमें आपको मिल सकते हैं होम डेकोर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजिंग डिस्काउंट्स, जिसकी वजह से मैंने भी सोचा कि मैं अपने घर को करूं रेनोवेट, और उसके लिए मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए हैं और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझे मिली हैं सब चीज़ें। तो एक एक करके इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ किस किस तरह से आई है। काफ़ी दिनों से पार्सल्स आए हुए हैं, तो मैं इन सबको इकट्ठा कर रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। चलें जी, अपने पहले पार्सल को करते हैं ओपन और मुझे पता है इसमें क्या है। इसमें मैंने मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए स्टेशनरी के कुछ आइटम्स, मतलब के स्क्रैच बुक होती है वो मंगवाई थी। और ये मुझे आम जो स्टोर्स थे उसके ऊपर 300 की एक मिल रही थी, जबकि दराज पे मुझे 300 की 3 मिली हैं। सो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। आप ये 3 ख़रीद लो और बच्चों को एंजॉय करने दो जब तक वो इन स्क्रैच बुक को यूज़ करते हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा आइटम लगा था। इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्क्रैच होती है। इसके साथ होता है एक पेन, जिसकी मदद से आप अपनी बुक पे स्क्रैच करते हैं। मतलब आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें, कोई भी ड्राइंग करना चाहें तो इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके ब्लैक पेजेस होते हैं जिसको हम स्क्रैच करते हैं और उसके नीचे से रेनबो का इफ़ेक्ट आता है। मतलब आप स्क्रैच करेंगे और नीचे से आप जो भी ड्राइंग करेंगे वो एक रेनबो का कलर नीचे किसी भी कलर में वो ड्राइंग हो जाएगी। सो ये बहुत मज़े का आइटम है और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये मैंने एक मंगवाई। उसके बाद हम ओपन करते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल। और ये जो है, मैंने पैम्पर्स ग्रास, जो आर्टिफिशियल पैम्पर्स ग्रास होती है, उसको ऑर्डर किया था। मैंने दराज से ही कुछ वेस्ट जो हैं वो भी ऑर्डर किए हुए हैं। सो वो भी अभी निकलेंगे सिरेमिक के, तो उनमें इसको एडजस्ट करेंगे। और ये भी होम डेकोर के लिए मैंने मंगवाए थे। ये 10 पीसेस जो हैं वो एक पार्सल में आए हैं, 10 पैम्पर्स ग्रास के पीसेस, और ये बहुत ही मज़े के इफ़ेक्ट दे रहे हैं। और ये सबसे मेरा फेवरेट पार्सल है। इसकी प्राइसेस भी मेंशन हो जाएंगी और ये जो इन सब प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। ये जब आया था ना, मुझे तब से ही बहुत खूबसूरत लगा है। और इसको जो एडजस्ट करके इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको अभी मैं इसके साथ जो मैंने वेज मंगवाए में सिरेमिक के, वो वेज भी निकलेंगे तो उसमें इसको एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगी। ओके, नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं। नेक्स्ट पार्सल में है रबिंग अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्योंकि मैं रेजिन आर्ट का काम करती हूँ तो रेजिन आर्ट में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बहुत ज़रूरत पड़ती है और मुझे वो बार बार ख़रीदना पड़ता है बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो दराज पे ये 500 ml की बॉटल्स मिल रही थी 500 रुपीज़ की। तो ये मैंने 2 बाय कर ली ताकि मैं इनको ईज़िली अल्कोहल इंक आर्ट में और रेजिन आर्ट में यूज़ कर सकूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रेजिन आर्ट और अल्कोहल इंक आर्ट में लाइफ सेवर है। जितनी क्वांटिटी में आपके पास हो उतनी क्वांटिटी में कम है। और ये मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ अपनी क्लासेस के दौरान, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से मंगवाया है। बहुत से रेजिन आर्टिस्ट मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी रेजिन की प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करती हैं, मटेरियल कहाँ से बाय करते हैं। तो मैं ज़्यादातर दराज को ही प्रेफर करती हूँ अपने मटेरियल को बाय करने के लिए। फिर हम अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्सल में है कटलरी को ऑर्गेनाइज़ करने का ट्रे, जो कि मुझे अपने किचन के ड्रॉअर में रखना है क्योंकि मेरी जो कटलरी है वो वैसे ही बिखरी रहती है। और मुझे काफ़ी टाइम से अपने किचन को रेनोवेट करना था। किचन की आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, जो कि मुझे मिली हैं दराज के ऊपर। और दराज पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में ये चीज़ें मिल रही हैं। इनकी प्राइसेस आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सो 12/12 सेल पे तो ये आपको मज़ीद अच्छी प्राइसेस में मिलेंगी। और इससे जो अगला पार्सल है उसमें क्या चीज़ है, ये है मैंने अपने शीट्स मंगवाई थी। मेरा जो टेबल है सेंटर टेबल लाउंज का, वो हो चुका था ख़राब, तो उसके ऊपर मैंने ये शीट्स पेस्ट करनी है। ये वुड की डिज़ाइन की शेप्स में शीट्स हैं, तो इनको हम जो है वो उस पर एडजस्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। बहुत इजीली स्टिक हो जाती हैं ये और आप इनको आसानी के साथ अपने टेबल के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं और आपका टेबल इजीली रेनोवेट हो जाएगा। और ये जो एक शीट का रोल है ना, ये एक शीट का रोल ही मेरे पूरे टेबल पे पूरा हो गया था। मैंने 2 मंगवाए कि शायद जो है वो एक पूरा ना हो सके, बट एक शीट ही का रोल जो है वो इतना अच्छी लेंथ में था, इतनी अच्छी उसकी लेंथ थी कि
वो पूरे टेबल को उसने कवर कर लिया था। मुझे कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, परफेक्ट कटिंग थी, परफेक्ट टेबल साइज़ के साथ वो इजीली पेस्ट हो गया। और आपको लगता भी नहीं है कि आपने इसके ऊपर कोई शीट पेस्ट की हुई है, आपको ओरिजिनल वुड का इफ़ेक्ट आता है। सो ये जो शीट है ये वाइनिल शीट कहलाती है, तो इसको आप ज़रूर बाय करें अगर आपका अपने टेबल को रेनोवेट करना है। चलें जी, अब बारी है उस पार्सल को ओपन करने की जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन भी थी और जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी था, क्योंकि ये थे सिरेमिक वेज और 2 पीसेस का सेट था जो कि मुझे डर था कि कहीं आते आते टूट ना जाए। मैं सिरेमिक का एक पॉट भी मंगवाना चाह रही थी, जो बिग पॉट होता है प्लांट्स के लिए, वो भी मंगवाना चाह रही थी। बट मैंने कहा कि पहले मैं ये वाला ऑर्डर करके देख लेती हूँ कि ये मुझे सेफ़ली पहुँचता है या नहीं। अगर ये सेफ़ली पहुँच गया तो देन मैं वो ऑर्डर करूँगी। सो ये देखें इनकी कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है कि इन्होंने ग्रास के अंदर उसको सेफ़ली पैक करके भेजा है। और इतनी क्वांटिटी में ग्रास है कि आपके जो वेज हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और ये ब्लैक कलर के मैंने मंगवाए थे, 2 पीसेस में ये आए हैं। एक का साइज़ थोड़ा छोटा है और एक बिग साइज़ का है, मतलब एक बड़ा साइज़ और एक मीडियम साइज़। ये 2 पीसेस का सेट मैंने ऑर्डर किया है। आपको स्मॉल साइज़ में भी मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, और ये इसमें वाइट कलर भी मिल जाता है। सो मैं इनका जो स्टोर है उसका लिंक मेंशन कर दूँगी। तो मुझे लगा था कि लिखा तो सिरेमिक हुआ है बट मे बी ये प्लास्टिक में आए, लेकिन नहीं, ये प्लास्टिक में नहीं आए, ओरिजिनल सिरेमिक में फ़ाइन फिनिशिंग के साथ इतना अच्छा पेंट हुआ है इसके ऊपर कि ये आपको बहुत ही खूबसूरत आपके सेंटर पीस को या आपके जो जिस जगह भी इसको आपने डेकोर के लिए इस्तेमाल करना है, बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे आपके घर को। और ये पेम्पर्स ग्रास जो मैंने मंगवाई थी वो मैंने इन्हीं में एडजस्ट करने के लिए मंगवाई थी। और वो 10 पीसेस ग्रास हैं तो मैंने 5-5 दोनों में यूज़ किए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत शाइनिंग वाली पेंट हुई हुई है इसके ऊपर। और मुझे तो ये और एक पेम्पर्स ग्रास, ये दोनों बहुत खूबसूरत लगे थे। और इनको मैंने अपने ड्राइंग रूम में और अपने लाउंज में डेकोर के लिए यूज़ किया। और देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं ये वाजेज़। अगर आपको भी ऑर्डर करने हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ है। इसमें पेम्पर्स ग्रास एडजस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मज़ीद कितने खूबसूरत लगेंगे। चलें, ये देखें मैंने इसमें जो है वो पेम्पर्स ग्रास को एडजस्ट कर लिया है। और ये आर्टिफिशियल ग्रास है और इसको ये ख़राब नहीं होती और ये बहुत खूबसूरत लगती है आपके घर में डेकोरेट हुई हुई। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैंने एक ही में डाले हैं, बट मैं इसमें से अलग अलग करके कुछ पीसेस जो हैं वो इस बड़े वाले में डालूंगी और कुछ पीसेस जो है वो छोटे वाले में डालूंगी और फिर उसको अपने घर में जो है वो एडजस्ट कर लूँगी। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ, जो कि एक और बहुत बड़ा पार्सल है और इसका भी मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने ऑर्डर किया था एक लैम्प, अपने कंसोल टेबल के लिए मैंने एक लैंप ऑर्डर किया था और मुझे इसका भी बहुत डर था कि ये लैंप किस तरह से मुझे डिलीवर होगा। इसकी जो बेस थी वो तो मेटल की थी, बट इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लैंप का पार्ट है, वो मुझे था कि कहीं ख़राब ना आ जाए या कहीं टूटा हुआ ना आए। बट इसको खोलने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये बहुत ही मज़े का लैंप है। थोड़ा सा ये हुआ था बेंड, लेकिन जब इसको नीचे से किया तो वो ठीक हो गया। खैर, ये गोल्डन कलर का मेटल का इसका स्टैंड है नीचे डायमंड शेप में, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाइट कलर का है। ये 2 कलर्स में आता है, एक इसका ये जो बेस है वो गोल्डन कलर में होती है और एक जो है ब्लैक कलर में होती है। इनके स्टोर का भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। इजीली असेंबल हो जाता है और इसको लगाने के बाद इसकी जो इसमें आप अपना जो बल्ब है वो एडजस्ट करें और उसके बाद आप अपने रूम की लुक देखें। अगर आपको साइड टेबल्स के लिए लैंप चाहिए तो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे लैंप मिल रहे हैं और 12-12 सेल पे तो मज़ीद ही रीज़नेबल रेट पे मिल रहे हैं। सो इसको मैं एडजस्ट करूँगी और असेंबल करूँगी और असेंबल करने के बाद इसमें बल्ब फिट करूँगी और अपने कंसोल टेबल के ऊपर रख के फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलें जी, इसके असेंबलिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। इसका जो ये बल्ब का पार्ट है इसको हमने लैंप के ऊपर फिक्स करना है और इस लैंप में इस तरह से फिक्स करने के बाद उसके ऊपर उसको इस तरह से बंद कर लेना है और उसके बाद इसको इस पार्ट को हमने उसके ऊपर इस तरह से
रोटेट करना है, ये ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा और जस्ट बस आपका लैम्प जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये लैम्प, क्योंकि मुझे था कि ये पता नहीं किस तरह से लगेगा, बट ये बहुत खूबसूरत है। इसके साइज़ और हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। अगर आप अपने साइड टेबल को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपके साइड टेबल पे ये बहुत ही खूबसूरत डेकोर पीस के तौर पे नज़र आएगा। और ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने दराज से ऑर्डर की हैं और इन सब के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो लैम्प है और जो वेज है, इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं लास्ट पे अटैच कर देती हूँ, जो मैंने अपने कंसोल टेबल के ऊपर रख के इसको कैसे यूज़ किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा 2 मज़ीद पार्सल तो मैं दिखाना भूल ही गई, जो कुछ दिन बाद आए थे और मैंने उनकी अनबॉक्सिंग बाद में की है। तो एक जो है वो मैंने अपना आईफोन का कवर मंगवाया था, आईफोन 14 का, और ये कवर जो है वो कुछ दिन के बाद डिलीवर हुआ, तो इस वजह से इसकी वीडियो लेट बन रही है, तो इसको मैं इसके साथ ही अटैच कर रही हूँ। तो इसको खोल कर देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा वेवी सा कवर था और उसके पीछे एक हार्ट शेप जो है वो अलग से एक दिया हुआ था, उसकी एसेसरीज दी हुई थी और उसके साथ उसके। और ये जो अगला पार्सल है, ये मैंने वॉशिंग मशीन की कुछ टैबलेट्स मंगवाई थी, जो वॉशिंग मशीन क्लीनर के तौर पे आती हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाई हैं। इनको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इनको मैं यूज़ करके देखूँगी कि वाकई ये इससे मशीन जो है वो अंदर से क्लीन हो जाती है या नहीं। तो ये इस तरह का एक पैक था, फुल पैक था, और उसमें तकरीबन 12 टैबलेट्स होती हैं। और इसको मैंने जस्ट अभी तक देखा है कि किस तरह से यूज़ करते हैं। इसको जस्ट एक टैबलेट हम डाल देते हैं और इसके साथ एक क्लॉथ का पीस डाल देते हैं मशीन के अंदर, और आप अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन कर देते हैं, अंदर से क्लीन हो जाएगी। तो इसको भी यूज़ करके देखेंगे। और ये हम